नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कुछ दिनों पहले यूपी में बांदा की महिला जज ने खुद के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होने की बात कहते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके बाद जुडिशरी सिस्टम में हड़कंप मच गया था। और अब बदायूं में महिला जज की मौत ने एक बार फिर से पूरे जुडिशरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दरअसल बदायूं में शनिवार की सुबह सरकारी आवास में महिला जज ज्योत्सना राय का शव फंदे से लटकता मिला है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए। घटनास्थल पर छानबीन कराई जा रही है और बताया जा रहा है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। अब सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। महिला जज की मौत की गुत्थी अब सवालों के घेरे में आ गई है। इसी पर आज होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा और उनसे हम विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शनिवार की सुबह हड़कंप मच गया जब महिला सिविल जज अपने आवास पर मृत पाई गई। 28 साल की ज्योत्सना राय सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात थी। उनका शव कमरे में फंदे से लटकता पाया गया। हालांकि घटना के कारण का पता नहीं चल सका है, जिससे महिला जज की मौत सवालों के घेरे में आ गई। जानकारी के मुताबिक महिला जज उनके आवास के एक कमरे में फांसी पर लटकती हुई मिली। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया है। होनहार महिला जज की मौत की खबर सुनने के बाद उनके परिवार में मातम छा गया, साथ ही इलाके में भी सनसनी फैल गई। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक जज ज्योत्सना द्विवादी मामलों की जज थी और बदायूं की जज कॉलोनी में महिला जज ज्योत्सना राय पहली मंजिल पर रहती थी। शनिवार को सुबह 10 बजे तक महिला जज ज्योत्सना राय जब अदालत नहीं पहुंची तो उनके साथी जजों ने उन्हें फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद साथी जब उनके आवास पर पहुंचे तो महिला जज का बेडरूम अंदर से बंद मिला, जिसके बाद साथियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला जज के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी बॉडी बेडरूम के छत में पंखे से लटकती हुई मिली। देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30-10 बजे के आसपास की थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है वहाँ पे एक महिला जज हैं जिनका दरवाज़ा वो नहीं खोल रही हैं और वो वक्त से पहुँची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जा कर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में ले करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जज ज्योत्सना राय मूल रूप से यूपी के मऊ की रहने वाली थी। बदायूं में दीवानी मामलों के जज के पद पर 29 अप्रैल 2023 से थी। इससे पहले ज्योत्सना राय अयोध्या में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर रही थी। बदायूं एसएसपी के मुताबिक महिला जज ज्योत्सना राय के आवास से उनके लिखे एक सुसाइड नोट सहित कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित हो सकते हैं। शुरुआती जांच में ये मामला डिप्रेशन का लग रहा है। हालांकि आगे की कार्रवाई करते हुए महिला जज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जानकारी भी परिजनों को दी गई है, लेकिन इतने बड़े स्तर के अधिकारी का डिप्रेशन से जान देना सवाल खड़े कर रहा है। क्या वाकई मौत की वजह डिप्रेशन है? क्या डिप्रेशन की जानकारी परिवार को नहीं थी या फिर मौत की वजह कुछ और ही है जिसकी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है? विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल कि आखिर एक महिला जज ने ये कदम क्यों उठाया। हालांकि अब तक पूरी घटना सवालों के घेरे में है कि एक सुसाइड है या फिर ये हत्या है, अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है।
हालांकि इंतजार इसी बात का है कि सुसाइड नोट अगर सामने आता है तो हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल जो उनके जानने वाले और हर कोई कर रहा है वो यही कि महिला जज ज्योत्सना ने आखिर अगर सुसाइड की तो क्यों की? डिप्रेशन से ही मौत हुई है या वजह कुछ और है? इस पर विस्तार से बातचीत हम करेंगे। बीडी नकवी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व जज हैं। बीडी साहब, स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। बीडी साहब, एक महिला जज, सबसे पहले तो सवाल इस बात पर करते हैं कि वो एक महिला थी और कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड का ही इसको हम मामला मान लेते हैं तो तभी करता है जब किसी डिप्रेशन में होता है, किसी बात की चिंता उसको सता रही होती है, कोई या तो दफ्तर में या परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। एक महिला जो जज है, जो एक बड़े पद पर है, जो एक लंबे वक्त तक संघर्ष कर एक लंबी चीज़ों को पूरा करके यहाँ तक पहुँची है, वो भला क्या ऐसी वजह होगी जो ये कदम उठाने पर मजबूर हुई महिला? सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले। जी, अब आ रही है आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी, देखिए, ऐसा है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ये तो मेरे होम टाउन का मामला है। बदायूं इज माय होम टाउन। और वहाँ वो लेडी पोस्टेड थी, वो तो मेरे लिए एक बेटी है, बहन की तरह थी, और जुडिशियल फैमिली से ताल्लुक है उसका। अब तो जो उसने पता ही चला है कि सुसाइड नोट उसने छोड़ा है, और उसकी फैमिली में भी उसके भाई भी जज हैं और उसके फादर भी लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर थे, वो सरकारी वकील थे या जो भी थे। बहरहाल सुसाइड नोट से पता चलेगा। और जहां तक हालात है सुसाइड करने के, एक यंग लेडी, इसका बडिंग कैरियर था, जिसको एक बड़ी लंबी दूरी तक जुडिशियल सिस्टम में आगे जाना था, उसका मीटरिक जो इस तरह हो गया बेचारी का जाना। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ वेरी ट्रेजिक एंड ऑफ हर लाइफ। उसकी फैमिली के लिए बड़ा शॉकिंग है, हमारे समाज के लिए बहुत शॉकिंग है। और सुसाइड नोट से पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी वजह थी। वो कोई शाइज़ोफ्रेनिक फैक्टर था, उसका कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी, क्योंकि पता ही चला है कि वो कल तक जो कोर्ट में उसने काम किया है, एक आध दिन पहले तक वो नॉर्मल थी और बहुत अच्छी जुडिशियल अफसर थी। बड़े अफसोस की बात यह है कि उसकी बड़ी तारीफ हुआ है उसके वर्किंग की। वहाँ कई एडवोकेट से मेरी बात हुई बदायूं, तो उन्होंने बताया कि शी वाज वेरी गुड इन हर डिस्पोजल, बहुत अच्छा काम था। और इसके बाद ऐसा हुआ तो सुसाइड नोट जो है वो मेरे ख्याल से जब पुलिस देखेगी और बताएगी और डिस्क्लोज करेगी उसकी फैमिली को, तब हम सही फैक्ट जान पाएंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। उससे पहले गलत होगा, कोई कयास लगाना गलत होगा, लेकिन सोसाइटी के अंदर मैं ये कहूँगा कि जुडिशियल सिस्टम में ये ख्याल रखना चाहिए कि बहुत प्रेशर बढ़ गया है। जब हमने नौकरी शुरू करी, मैं 30 ईयर्स तक सर्विस में की, जब हमने सर्विस शुरू की थी तब के हालात, जो सिस्टम था वो बड़ा रिलैक्स था और काम करने में बड़ा रिलैक्सेशन था। जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है उसमें बड़ा टेंशन है। पता चला हाई कोर्ट से फौरन ऑर्डर आया कंप्यूटर पे, भाई बेस्टेड सेंड द डाटा, ये भेजिए वो भेजिए। तो मेरे ख्याल से हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट को, वहाँ के सीनियर जजेस को जो कमेटी में हैं, उनको इस तरह ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉपर वक्त दिया करें। बस आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि इस तरह से टेंशन पैदा होता है वर्किंग में, और जिससे जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जुडिशियल वर्क में बड़ा सुकून चाहिए उस ऑफिसर को जो भी जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, उसको उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसे हम एक पीसफुल एटमॉस्फेयर दें। लेकिन ये सारा काम हमारे ऑनरेबल जो जजेस हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, इस तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे कई वाक़यात नज़र में आए कि सुसाइड जुडिशियल ऑफिसर ने किए हैं। ये बात बिल्कुल नोटिस करने वाली है और इसे समझना चाहिए हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम में काम करते हैं, जो गवर्नेंस में है, उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और बहरहाल मैडम ज्योत्सना, लेट ज्योत्सना के बारे में तो तब पता चल पाएगा जब वो सुसाइड नोट आएगा पब्लिक डोमेन में, जब हमें पता चलेगा कि उसके सही फैक्ट्स क्या थे। उसके परिवार वाले जाहिर सबसे पहले जानेंगे और वो परिवार वाले ये बात को बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि उसे सुसाइड क्यों किया।
जी ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, रितेश चौहान। उनसे भी जानते हैं कि आखिर पूरे मामले में क्या अपडेट है। रितेश, फिलहाल बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन अब तक उसमें क्या लिखा है और क्या वजह थी आखिर इसकी, ये सुसाइड है या नहीं है, इस सब को लेकर अब तक कोई भी चीज सामने नहीं आई। क्या कोई गुत्थी सुलझी अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है बदायूं का है, बदायूं शहर का है, जहां पर एक सिविल जज ने जो है बताया जा रहा है कि बस पूरे जगह के जो एसएसपी हैं बदायूं को, उन्होंने बताया कि आत्महत्या की है। फिलहाल अन्य पहलू पर जो है पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही जो है सामने आएगा। अभी तो फिलहाल जो है आत्महत्या का जो मामला है बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है और पूरा सच अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर किस बात का डिप्रेशन था या फिर बाहर उन्हें कोई दिक्कत थी। हमारे साथ में पूर्व जज बीडी साहब लगातार बने हुए। नकवी साहब, अभी कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जहां पर एक जज ने खुद के साथ उत्पीड़न होने की, सेक्सुअल हैरेसमेंट होने की बात कही थी। अब आप समझिए एक ऐसे पद पर तैनात महिला, जिस पर कहते हैं ना कि सारी पावर जो है वो होती है, वो भी अगर इस तरीके की चीजों का शिकार हो सकती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नजर आती है? और इन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कि ये फैक्ट रूल आउट हम अभी नहीं कर सकते जब हाँ। तक कि सुसाइड नोट न देखा जाए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन था या नहीं था, क्योंकि ऐसे वाकयात आए हैं। कई एक जुडिशियल अफसर ने, बिल्कुल। सबको मालूम है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु वाली जो बात कही थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लिखा था एक लेटर इस तरह का, ये चीज आई है। और मैं भी जब सर्विस में था तो मेरे साथ जो जुडिशियल ऑफिसर्स थी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर थोड़ा हैरेसमेंट की कंप्लेंट आती थी। मैं फर्स्ट एडीजे था, डिस्ट्रिक्ट जज से अगर कोई परेशानी होती तो मेरे पास वो रोती गाती थी, आन के कहती थी। हम खामोशी से एडमिनिस्ट्रेटिव जज को बताने की कोशिश करते थे चीजों को करने के लिए। कुछ लोग देखिए ऐसा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हैं, अगर वो बेसिकली अच्छे नहीं है, अगर उनकी बाय नेचर वो अच्छे नहीं है, तो वो हर काम को गलत तरीके से करेंगे। वो बिल्कुल। जज हो या आईएएस हो या मिनिस्टर हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसानी नेचर जो है वो बड़ी अजीब है, उसके बड़े डायमेंशंस हैं, उसके बड़े पहलू हैं। आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन वो वर्ल्डली वाइज नहीं हो सकता। एक आदमी वर्ल्डली वाइज हो सकता है लेकिन वो उसका आउटपुट अच्छा नहीं हो सकता। तो बहरहाल एक बैलेंस चाहिए, एक अच्छे हालात चाहिए जजेस को काम करने के लिए, और उनकी बात को सुना जाना चाहिए। जो जुडिशियल लोअर कैडर की बड़ी प्रॉब्लम है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको बड़ी पावर्स हैं और वो दे कैन पास एनी ऑर्डर। लेकिन जुडिशियल जो सुबॉर्डिनेट जुडिशरी है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी कंप्लेंट हाई कोर्ट में सुनी जाती है और उसके खिलाफ एक्शन होता है, और वो कभी कभी नौकरी से निकाले जाते हैं। जो ये सारी ठीक है। चीजें पनिशमेंट है भारत, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई जुडिशियल अफसर गलत काम करता है तो उसकी कंप्लेंट हो और उसकी सही इंक्वायरी हो। और एक असल बिल्कुल, में इंक्वायरी कंसर्न बहुत हमारा, अहम हो जाती है। नकवी साहब, इसमें इंक्वायरी जो है वो बहुत अहम हो जाती है कि किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और किस तरीके से सच जो है वो निकलकर सामने आता है, और कहीं ना कहीं उससे आने वाले वक्त में भी चीज़ों को समझ पाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ में रितेश हैं। रितेश, इंक्वायरी बहुत अहम होती है, जांच अभी शुरू हो गई जैसा आपने भी कहा है। क्या परिजन अब तक सामने आए हैं, उनकी ओर से कुछ कहा गया, कोई पारिवारिक टेंशन, ऐसी कोई बात सामने आई है कि उन्हें क्या लग रहा है कि आखिर ये कदम अगर ज्योत्सना ने उठाया है तो क्यों उठाया है? देखिए, अगर हम परिवार की बात करें तो यहाँ पर जो है अधिकारी लगातार जांच भी कर रहे हैं और परिवार वालों की तरफ से जो है अभी तक कोई बयान नहीं है। हालांकि इसमें जो है एसएसपी बदायूं ने बताया कि लगातार जांच की जा रही है, जांच के बाद ही सामने आया कि यहाँ पर कहाँ पर लापरवाही है या फिर मान लो कोई जो मुद्दा है या फिर कोई दिक्कत थी में या फिर डिप्रेशन में मौत हुई है या फिर आत्महत्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आया। फिलहाल जो है एसएसपी और डीएम अन्य अधिकारी भी इसमें जांच में लगे हुए हैं। ठीक है, जांच में लगे हुए हैं और जांच के बाद ही जो सच है वो सामने आने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों जानती। नकवी साहब, देखिए, आप लगातार यही कह रहे हैं कि जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, उनके चाहे वो सीनियर अथॉरिटीज़ हो या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सभी के लिए मेंटली वो फ्री फील करें, इस सब के लिए भी काउंसलिंग लगातार होती रहती है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए वर्तमान के समय में, आपको लगता है? क्योंकि महज 27 साल की उम्र थी ज्योत्सना की। अब आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में अगर डिप्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो किसी से साझा करती, क्या वजह थी? आपको लग रहा है कि कोई काउंसलिंग जैसी चीज होनी चाहिए? कि बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। हाँ। कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है काउंसलिंग का सिस्टम। अगर कोई चीज हो जाती है,
अगर कोई डिप्रेशन का मरीज हो जाता है जुडिशियल ऑफिसर, तो उसके लिए वाकई काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में उसको पनिशमेंट फेस करना पड़ता है। उसको ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग लीव पे भेज दिया जाए। बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ के कई अफसर ऐसे थे जो डिप्रेशन के शिकार हुए, और बात को वो कभी कभी बदतमीजी कर जाते थे बॉसेस से, अपने बॉस, इमीडिएट बॉस से, तो फिर वो रिपोर्ट करता था हाई कोर्ट, फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और बाद में वो अपना जिंदगी भी गंवा बैठे। ये ऐसी चीजें हैं। ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग सिस्टम तो है, एक ट्रेनिंग होती रहती है, रिफ्रेशर कोर्स होता रहता है। एक जो IJTR सेंटर है हमारा जुडिशियल ऑफिसर्स का, मैं भी कई बार उसमें लेक्चर देने गया हूँ, लेकिन वो सिर्फ लीगल टीचिंग, उसको रिफ्रेश कराया जाता है, नए नए कानून बताए जाते हैं, लेकिन जो जो बेसिक साइकोलॉजिकल का जो एस्पेक्ट है, साइकोलॉजी का एस्पेक्ट है, उसमें पहले मुझे याद है कि कई मोटिवेशन के क्लासेस हमारे हुए थे रिफ्रेशर कोर्स में। अब आजकल हो रहा है, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं कई 2-3 साल से कनेक्टेड नहीं हूँ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से, मेरा कम जाना होता है। लेकिन ये चीज जो है, अभी देखिए, आपको, आपके रिपोर्टर को नहीं मालूम, अभी फैमिली पहुंची नहीं है, वो अभी रास्ते में है। मुझे जो पता चला है कि दे आर गोइंग टू रीच बदायूं, वो जल्दी शायद 10-15 मिनट पहुंचेंगे, जहां तक मेरी इत्तला है। तो वो पहुंच के, वो उनके भाई जज हैं बड़े, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, और उनसे कांटेक्ट जरूर कीजिए, और सही लोगों, सच बात सामने आनी चाहिए। पता होना चाहिए कि कुछ सोशल प्रेशर था, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बिल्कुल थी, बिल्कुल, ये या सच सामने आएगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बाद ही प्रेशर पूरी था। तरीके से यहाँ पर चीजें बिल्कुल मालूम होना चाहिए। हाँ, जी, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपने अच्छी बात कही। इस चीज को अच्छे डिबेट बढ़ाइए कि काउंसलिंग हमारे कोई सिस्टम नहीं है। आई डोंट नो बिल्कुल, एनी और गवर्नमेंट सिस्टम, आई सेक्टर डोंट में नो। खास तौर पर होनी जी, चाहिए, क्योंकि एक वर्क प्रेशर भी होता है उन सब के बीच बिल्कुल में। होता और क्योंकि ज्योत्सना की उम्र पर अगर हम नजर डालें तो महज 27 साल की उनकी उम्र थी, तो ऐसे में डिप्रेशन या फिर कोई भी वजह जो भी उनके साथ में थी, वो क्या थी, देखना बहुत अहम होगा। अच्छा नकवी साहब, कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जब महिलाओं के साथ कोई गलत अगर चीजें होती हैं, जैसे इसके पहले हमने बताया कि एक मामला ऐसा भी सामने आया था जहां पर एक महिला जज ने पत्र लिखा था सीजेआई को और अनुमति मांगी थी इच्छा मृत्यु की। तो अगर ऐसी चीजें किसी के साथ हो रही हैं, कोई अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कलीग्स की वजह से भी परेशान है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? मैं ये भी चाहती हूं कि आप ऐसी कोई सलाह दें, कोई राय दें, ताकि अगर कोई आने वाले वक्त में उससे पीड़ित है, ग्रसित है, तो ऐसा कदम ना उठाए, सुसाइड जैसा कदम ना उठाए कम से कम, क्योंकि ऐसी घटनाएं वक्त के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अनम्यूट। सलाह ये होगी, हाँ, बोलिए सर। यंग जुडिशियल ऑफिसर्स को, कि उनको कोई भी अगर ऐसा हेरेसमेंट हो तो फौरन रिपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई सीनियर अफसर कर रहा है तो अपने बॉस डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट करे। अपने डिस्ट्रिक्ट जज अगर कोई हैरेस कर रहे हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को खामोशी से जाके पहले बता दें। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर जिले में होता है, उसका काम ये होता है कि वो उस बात को सुने। लेकिन होता ये है कि डिस्क्लोजर हो जाता है चीजें। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी बात कि जूनियर अफसर को फिर टारगेट करता है वो आदमी। मान लिया डिस्ट्रिक्ट नाराज है, उसकी शिकायत हो गई, तो फिर वो उसको टारगेट करता रहता है। ऐसे मामले मेरे सामने आए कि वो, मेरी नजर में डिसीजन गलत था और एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने ध्यान नहीं दिया उस शिकायत पे, जो नीचे शिकायत गई, और बल्कि उसी अफसर को गलत माना। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, इन सब चीजों में एक बड़ी जरूरी बात यह है कि जुडिशियल ऑफिसर की इंटेग्रिटी जो है ना, एबव बोर्ड होना चाहिए। उसको समाज में, लोगों में, वकीलों में, पब्लिक में ये बात आ जाए कि भाई वो एक ऑनेस्ट अफसर है, तो अगर वो शिकायत करता है तो शिकायत पे भी ध्यान दिया जाएगा। अगर ये माना जाए कि वो खुद गलत काम करता है, इंटेग्रिटी का आदमी नहीं है, तब उसकी शिकायत को लोग सीरियसली नहीं लेंगे। जो बॉसेज हैं कहेंगे नहीं भाई, ये अपने आपको अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहा है। ये बड़ा फर्क है। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल सेक्शन एक अलग होना चाहिए। एक अच्छा ऑफिसर उसको मॉनिटर करे, शिकायतें आए और उनको रेड्रेसल हो। शिकायत हो तो उसका रेड्रेसल भी होना चाहिए। अगर कोई अफसर जिले में कंफर्टेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि ट्रांसफर कर दिया जाए, और ताकि इस तरह की चीजें न हो। लेकिन जुडिशियल सर्विस में बहुत कम गुंजाइश है डिस्प्यूट की। मैं बहुत कम, कभी कभी होता है
ज्यादा नहीं होता, कुछ कुछ नहीं लोग सर, होते क्योंकि हैं। महिलाओं के मामले में नकवी साहब ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है कि कई बार कई तरीके की चीजें सामने आती हैं, महिलाएं कई बार अपनी बात नहीं कह पाती, भले ही वो किसी भी पद पर तैनात हो। अब जैसे आमतौर पर ऐसा होता है ना कि आम महिलाओं के साथ में या घरेलू महिलाओं के साथ में उत्पीड़न की बात सामने आती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक महिला जो पढ़ी लिखी है, जो एक उच्च पद पर तैनात है, वो खुद लोगों को न्याय दिलाने में मदद करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि महिलाएं शायद खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं। और देखिए यही वजह थी कि ज्योत्सना इतनी कम उम्र में एक बड़ी परीक्षा को पास कर एक बड़े पद पर तो पहुंच गई, लेकिन शायद कोई मानसिक लड़ाई थी उनके दिमाग में जिससे वो हार गई। देखिए, ये उसका मीटियोरिक राइज तो था, वो उसकी सेकंड पोस्टिंग थी बदायूं में, 2019 के बैच में वो सिलेक्ट हो गई। हाँ। और 2 सेकंड पोस्टिंग उनका था, और उसका एक बड़ा कैरियर था, एक लंबा कैरियर था। इतनी कम उम्र में सर्विस में आ जाना, सही वक्त पे आ जाना, शी इज डेफिनेटली, शी हैड अ वेरी गुड फ्यूचर। बट क्या करें, हर चीज का मुझे एक शेर याद आ रहा है, बहुत अच्छा अनटाइमली डेथ के लिए कहा किसी शायर ने, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गया। कितनी अच्छी बात कही कि यही हुआ कि ज्योत्सना अपने वक्त से पहले चली गई इस दुनिया से छोड़कर, और ये फैमिली के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, पूरी फैमिली की जितने अफेक्टेड है। हमें उन सबको संतावना देने का वक्त है, और डेफिनेटली अगर कोई चीज निकल के आती है ज्योत्सना के लेटर में, इंक्वायरी में, तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन तो जरूर बनता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी तो उसको बहुत सीरियसली उसको देखना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल, कम से कम उन चीजों को बिल्कुल। देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं और ना हो और लोग इस तरीके की चीजों का शिकार न बने। रितेश के पास एक बार फिर से रुक कर लेंगे। रितेश, बता रहे हैं कि पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। परिजनों की ओर से बताया जा रहा है कि उनके परिजन भी इसी विभाग में या क्षेत्र में उनके लोगों की तैनाती है। क्या उन लोगों ने कुछ कहा इस पूरे मामले पर? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जांच की बात की जाए तो लगातार जांच सुबह से ही जांच की जा रही है, और वहां पर डीएम, एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। लगातार जांच की जा रही है। जांच के बाद ही जो तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले में अभी तक उनकी जो फैमिली है उसकी तरफ से कोई बात नहीं सामने आई, कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो फैमिली है वो यहाँ बदायूं में नहीं आ पाई है। तो अब तक परिवार नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या वजह थी ये सामने नहीं आ पा रहा है। रितेश, ये भी जानना चाहेंगे कि उनके आवास पर, क्योंकि वो सरकारी आवास पर ही थी, तो उनके आवास पर मौजूद लोगों ने कुछ कहा क्या? क्या उन्होंने कभी इसके पहले ज्योत्सना को किसी चीज को लेकर परेशान देखा था? नहीं, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। फिलहाल अगर ऐसी कोई बात होगी, और अधिकारियों का भी कोई बयान नहीं आया, जो वहां पर कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने भी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बताई, नहीं बयान दिया है कोई ऐसा। फिलहाल इस मामले में जो एसएसपी बदायूं है, आलोक प्रियदर्शी जी, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है कि जो परेशान थे या फिर कोई चीज पहले से हो जो चीज सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो है पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही जो तथ्य होंगे वो सामने आ पाएंगे। बिल्कुल, तो पूरे मामले में अभी जांच चल रही है और सुसाइड नोट से ही मौत की मिस्ट्री जो है वो सुलझेगी, उसके बाद ही सच सामने आ सकेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो महिला जज ज्योत्सना की मौत आखिर कैसे हुई देखना बहुत अहम होगा। जनहित में फिलहाल इतना ही।